वैसे तो हस्बैंड जी को मैंने बोला था कि आज भी यहीं रुक जाओ, लेकिन ऊपर होटल में भी बहुत सारा काम है। आप बोलते थे कि मेरी प्रीति बल कब चलाएगी बल गाड़ी, आराम से चलाओ। आपके जमाई राजा ने सिखा दिया गाड़ी चलाना। तो काफ़ी देर से मैं लगी हुई थी धूप में घास काटने पे, और सर में इतना दर्द हो गया है ना तेज़ धूप की वजह से। तो किस किस ने इस लैंप में पढ़ाई करी है कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मुझे लगता है ना कि एक बेटी को सारे काम आने चाहिए, घर गृहस्थी का काम भी संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इस घर पे ना बिल्कुल सुनसान सा ही माहौल रहता है, क्योंकि अब हम यहाँ काफ़ी कम आते हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत गिरिया गाँव के चौखंबा दर्शन होम स्टे से। अभी टाइम करीब 10:30 हो गए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान में बादलों के साथ साथ हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी खिली हुई है, और साथ में ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी आज देखिए भाई ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे काफ़ी नीचे तक बादल छाए हुए हैं, और ये हैं मॉनसून वाले बादल। अब दिन के टाइम पे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा उमस हो रही है, और जिस दिन उमस होती है ना उस दिन शाम के टाइम पे बारिश भी ज़रूर होती है। तो अभी हमारी भी तैयारी हो गई है परवाड़ी वाले घर की ओर जाने की, तो चलते हैं। वैसे तो हस्बैंड जी को मैंने बोला था कि आज भी यहीं रुक जाओ, लेकिन ऊपर होटल में भी बहुत सारा काम है, होटल को छोड़ना भी क्यों है क्यों। हाँ, तो फिर ये जाएंगे ऊपर सोनप्रिया की ओर, और मैं माँ के साथ परवाड़ी वाले घर में थोड़ा बहुत काम निपटा दूंगी जब तक यहाँ आऊँ। हाँ। की पूरी हेल्प। हाँ बिल्कुल। बहुत टाइम से मैंने अपनी एक्सयूवी नहीं चलाई, अब एक्सयूवी चला लेते हैं भाई आज। मम्मी आपको कैसा लग रहा है आज मैं गाड़ी चला रही हूँ? बहुत अच्छा। आपको पहले पहले तो डर लग रहा था ना? पहले डर लगता, हाँ। अब बहुत खुशी हो रही है? बहुत खुशी। आप बोलते थे कि मेरी प्रीति बल कब चलाएगी बल गाड़ी, आराम से चलाओ। आपके जमाई राजा ने सिखा दिया गाड़ी चलाना। चलिए भाई यहाँ से अब हस्बैंड जी जाएंगे घर की ओर। खूब प्यार करो अपने जमाई राजा को। चलो ठीक है तब, हाँ मिलते हैं कुछ दिनों बाद। बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय, आराम से जाना ठीक है, गाड़ी फी फा मत भगाना। बाय बाय। चलो भाई हस्बैंड जी भी निकल पड़े घर की ओर, हम भी चलते हैं अब परवाड़ी में। अब जैसे हम इस वाले रास्ते में आते हैं तो यहाँ सिर्फ कीट पतंगों का ही शोर सुनाई देता है, और हमारे मन को शांति भी ना इसी वातावरण में मिलती है। भाई बहुत सुकून है परवाड़ी वाले घर में, क्योंकि हमारा जो बचपन है ना वो यहीं बीता है। गिरिया तो हम 2-4 साल पहले गए हैं, लेकिन हमारा जो बचपन है, बचपन की जितनी भी यादें हैं वो सब यहीं से जुड़ी हुई हैं। तो अब इस घर पे ना बिल्कुल सुनसान सा ही माहौल रहता है, क्योंकि अब हम यहाँ काफ़ी कम आते हैं। वैसे तो पहले ना सुबह यहाँ आ जाते थे, लंच भी इसी वाले घर पे बनता था, लेकिन अब यहाँ लंच भी नहीं बनाते हैं हम। अब यहाँ का काम निपटाते हैं और सीधे जाते हैं गिरिया वाले घर में, क्योंकि वहाँ भी होम स्टे की जिम्मेदारी है, तो वो भी संभालनी ज़रूरी है। तो अभी हमने भी घर की ड्रेस पहन ली है, अब चलते हैं घास के लिए। पहले एक बार गौशाला में गाय के लिए इस बाल्टी पे पानी लेके चलना है। तो धारे के पास वाले खेतों से मुझे अभी घास निकालनी है, और माँ ने देखिए भाई कुछ इस तरह की दराती दे दी है मेरे पास। बाकी इस पर देखिए भाई पानी में रही होगी ना तो जंक लग चुका है, बाकी देखने में भी काफ़ी खतरनाक लग रही है। अब माँ तो यहाँ से गाय के लिए पानी ले जाएगी और मैं निकालूंगी घास। अब इन खेतों में इस बार माँ ने मंडुआ की फसल बोई हुई है, साथ ही यहाँ बीच बीच में कहीं पे सोयाबीन भट्ट भी देखने को मिल रहे हैं। अभी तो मंडुआ देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें जब इस पर बालियाँ आती है ना तो सुअर सारा नुकसान कर देते हैं, क्योंकि आसपास पूरा जंगल का ही एरिया है, तो जंगली जानवर ना आसानी से खेतों में आ जाते हैं। और यहाँ परवाड़ी में तो कुछ अनाज मिलना अब तो मुश्किल ही हो गया है भाई। तो थोड़ा बहुत घास मैंने ऊपर वाले खेत से निकाल दी है, और ऐसी तेज़ धूप हो रही है। बाकी ऊपर की साइड घास निकालने में ना हमको थोड़ा बहुत सावधानी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी तेज़ धूप में ना सांप का डर भी होता है। और अभी देखिए भाई
गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। साथ ही अभी माँ भी आ गई है गौशाला से और यहाँ पे लगी हुई है मंडवे के बीच से खरपतवार को निकालने पे। तो काफ़ी देर से मैं लगी हुई थी धूप में घास काटने पे और सर में इतना दर्द हो गया है ना तेज़ धूप की वजह से। बाकी अभी मैं छाँव में आ गई हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस हो रही हैं। और हम तो ये काम कभी कभी करते हैं जैसे घास काटने वाला काम, लेकिन ना जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं जिनकी गाय भैंस पाली रहती हैं उनको तो डेली ये काम करना पड़ता है भाई, चारा पत्ती के लिए जंगल जाना। तो सैल्यूट है भाई सबके लिए। तो अभी माँ ने भी भारी लगा दी है और ये देखिए जी इतना घास निकाला मैंने, एक भारी और पूरी एक सोल्टी। चलिए जी आज का घास लाने वाला काम भी निपट चुका है। अब मैं थोड़ा सा छाँव में बैठ जाती हूँ भाई, थकान लग गई बहुत ज़्यादा। तो अभी माँ ने गाय और बाछी को अंदर नहीं बांधा है। बाकी यहाँ पे माँ ने देखिए भाई अच्छी तरह से ये रोटे की सफाई भी कर दी है। साथ ही यहाँ पे इस खतरे पे मुझे पुरानी चीज़ें भी देखने को मिली है। ये देखिए जी पुरानी कैसेट, और साथ ही यहाँ पे देखिए एक पुरानी सी लैंप भी देखने को मिली है। ये देखिए जी पहले बहुत चलती थी। तो किस ने इस लैंप में पढ़ाई करी है कमेंट करके ज़रूर से बताना। और इसके ऊपर से आती थी एक कांच की हानी, उसको हमारे यहाँ हानी बोलते थे। साथ ही इसमें मिट्टी तेल भरते थे, फिर ये अच्छी तरह से जल जाता था। अब पता नहीं ये ऐसी चीज़ें कहाँ लुप्त हो गई हैं भाई, तो इसको यहीं पे संभाल के रख देते हैं। साथ ही यहाँ गौशाला के आसपास देखिए भाई आजकल कद्दू की बेल भी कितनी बड़ी हो गई है। यहाँ पे ये पूरी कद्दू की बेल है और ना हम इन पत्तों को भी खाते हैं साग बना के। साथ ही देखिए ठीक सामने पे फूल भी लगने लग गए हैं कद्दू पे। अब कुछ टाइम बाद इस पे कद्दू भी लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही यहाँ रोठे के बगल वाले सगोड़े में देखिए जी माँ ने खूब सारी हल्दी बोई हुई है और यहाँ पे ये दीवार टूटी हुई है तो खेत थोड़ा छोटा हो गया। और आजकल यहाँ आसपास खूब सारी बेल देखने को मिल रही है, लौकी की, खीरा की, साथ ही कद्दू की और ये बीन्स की बेल। अब कभी इस वाले घर पे माँ के साथ भाई आता है हेल्प करने के लिए, कभी भाभी आती है और कभी पापा आते हैं। सब मिल बांट के काम करते हैं। ऐसे में ना एक पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। मिल बांट के काम करेंगे तो काम भी जल्दी होगा और एक पे ज़्यादा बीतेगी भी नहीं। तो आज भी मैंने थोड़ा बहुत माँ की मदद करी तो काफ़ी बढ़िया लगा। जब तक मैं यहाँ हूँ ना तो माँ की पूरी हेल्प करूँगी। तो अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो ही रही है, साथ ही बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा महसूस हो रही है। और यहाँ पे माँ ने गाय और बाछी को भी अंदर बांध दिया है और गाय को यहाँ पे घास भी दे दिया है भाई। चलिए जी गौशाला का सारा काम निपटाने के बाद अब चलते हैं घर की ओर। और जैसे ही सारा काम निपट जाए ना तो मन बिल्कुल हल्का हो जाता है भाई। चलिए जी इस वाले घर का सारा काम निपटाने के बाद अब चलते हैं गिरिया वाले घर की ओर। अभी टाइम करीब 6:30 हो गए हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट किया। बाकी आजकल शाम के टाइम पे ना यहाँ का मौसम हमेशा चेंज हो रहा है। दिन तक तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन शाम होते होते देखिए भाई चारों तरफ से काले काले बादल छा गए हैं। क्या पता थोड़ी देर में यहाँ झमाझम बारिश हो जाए। और आजकल ना हमेशा यहाँ रांची की साइड से ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अभी मैं और भाभी मस्त में से यहाँ छत में ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए आ रखे हैं। बढ़िया मौसम हो रहा ना यहाँ का। हाँ दिन तक तो गर्मी और शाम के टाइम पे ठंडा। अब आजकल यहाँ आसपास के खेतों में धान की खेती हो रखी है। ये जितने भी खेत हैं ना ये गांव के चाची बॉडी लोगों के हैं। और यहाँ पे ये वाला खेत हमारा भी है, इसमें भी देखिए भाई धान की फसल बोई हुई है। साथ में कहीं कहीं पे ये सोयाबीन भट्ट भी बोए हुए हैं। तो थोड़ी देर तक छत में टहलने के बाद मज़ा ही आ गया। चलो भाई ये देखो यहाँ पे ये बैठी है मेरी भाभी की दोस्त। ये है यार मेरी दोस्त। अच्छा काटेगी तब होगी दोस्त। हाँ वही तो काटती हुई है वो, उसको प्यार करो ना वो झपटने के लिए आती है। डर लग रहा है। तो चलिए जी अब हम भी डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।